Good morning, students. This is worksheet number 54 for class 10th. So, student, first of all, you will write date 17th November 2020, name of the student and name of the class teacher. So, हम यहाँ पर एक टास्क देख रहे हैं, टास्क A. During the months of October and November, Delhi's air quality becomes a matter of concern. अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है यानी कि हवा की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है. एवरी डे वी रीड और हियर न्यूज़ अबाउट द एयर क्वालिटी गेटिंग वर्स. रोज़ हम ये न्यूज़ सुनते हैं या पढ़ते हैं कि जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, यानी कि लोगों को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. तो स्टडी द पाई चार्ट बिलो डिपिक्टिंग द कंट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन. अब नीचे एक पाई चार्ट बना के आपको दिया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि एयर पोल्यूशन जो दिल्ली में वायु प्रदूषण है उसको कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से वो बढ़ रहा है, कंट्रीब्यूटर्स उसके क्या क्या हैं जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण है. एनालाइजिंग द गिवन डेटा, write a paragraph in 150 to 200 words on Delhi gas for breathe. अब नीचे आपको एक पैराग्राफ लिखना है करीब 150 से 200 शब्दों में जिसका आपका टॉपिक होगा ये है ना कि यानी कि सांस लेने के लिए हांफती हुई दिल्ली, यानी कि दिल्ली के जो लोग हैं वो सांस लेने में उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि लोगों को सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है. रोज़ लोग मतलब बीमार पड़ रहे हैं वायु प्रदूषण की वजह से. तो आपको उसी टॉपिक के ऊपर अपना एक एस्से लिखना है. आप ध्यान से देखेंगे ये जो पाई चार्ट आपको बना के दिया हुआ है इसको स्टडी करते हैं. कंट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले जो तत्व हैं वो क्या क्या हैं. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है वेस्ट बर्निंग, ड्राई लीव्स, प्लास्टिक्स. तो ये जो एरिया है आपका ये 24% जो है ये होता है जले हुए कूड़े की वजह से, जिसमें सूखी पत्तियाँ और प्लास्टिक ये सब जलता है, उससे जो धुआं निकलता है उससे एयर प्रदूषण होता है. फिर यहाँ देख रहे हैं आप ये वाला पार्ट 9% पोल्यूशन होता है फैक्ट्रीज से, जो फैक्ट्री का गंदा धुआं निकलता है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. 5% है कंस्ट्रक्शन डस्ट, यानी कि जो बिल्डिंग्स बनती हैं, घर बनते हैं, तो वो जो डस्ट धूल जो उड़ती है उसमें जो सीमेंट की और जो पत्थरों की ये सब जो धूल उड़ती है उसकी वजह से होता है 5%. ठीक है. अब यहाँ पर है 29% ये होता है क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग. तो जो फसलों को जब जला देते हैं, मतलब जब फसल काटने के बाद जो उनका कूड़ा बच जाता है, जो हम जैसे धान वगैरह आजकल आप देख ही रहे हैं कि ये जो पराली वगैरह का जो धुआं आता है इसकी वजह से 29% पोल्यूशन होता है. और 33% जो कि सबसे ज़्यादा है ये है व्हीकुलर एमिशन, यानी कि जो गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है. अब दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन गाड़ियों के धुएं से होता है. आप देख ही रहे हैं सबसे ज़्यादा 33% धुआं गाड़ियों की वजह से होता है. तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 रीजंस दिए हुए हैं किन किन वजह से एयर पोल्यूशन दिल्ली में होता है. तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं वो सब आप उस ऐसे में लिखेंगे, और रीज़न क्या है, कैसे इसका बचाव किया जा सकता है, और आप सोल्यूशन भी देंगे, लास्ट में कंक्लूजन भी बताएंगे. सब कुछ आप उस ऐसे में लिखेंगे. नीचे आपको हिंट्स दिए हुए हैं कि आप क्या क्या फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं उस पैराग्राफ को लिखने के लिए. द चार्ट शोज़ इंडिकेट्स, आप चार्ट की हेल्प लेके बता सकते हैं कि चार्ट में ये दिखाया गया है या ये दर्शा रहा है, तो आप ये सब चीज़ें यहाँ से लिख सकते हैं. सेकंड है द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू दिल्लीज एयर पोल्यूशन इज़, कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूटर है दिल्ली के एयर पोल्यूशन में वो क्या है. आप देख ही सकते हैं पाई चार्ट में सबसे ज़्यादा जो धुआं निकलता है वो गाड़ियों की वजह से.
है ना, पोल्यूशन जो होता है। थर्ड है बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू कंट्रीब्यूट्स एज मच एज, जो जली हुई फसलें हैं, मतलब जो यानी कि जो फसलों का जो धुआं है ना, जो क्रॉप्स का वेस्ट होता है, पराली है, तो इससे निकलने वाला धुआं आप उसकी परसेंटेज यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद शेयर ऑफ डैश इज़ एज लो एज डैश, सबसे ज़्यादा कम किसका योगदान है, मतलब सबसे कम योगदान किसका है, किसकी वजह से सबसे कम पोल्यूशन होता है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़, तो जो उसका क्वालिटी इंडेक्स है वो क्या है। अ पॉसिबल सोल्यूशन टू दिस इज़, इसके लिए क्या एक सोल्यूशन, क्या हल हो सकता है। तो ये सब आप सब चीज़ें यहाँ से हिंट्स ले लेकर आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, बहुत ध्यान से अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिख के सबमिट करेंगे। थैंक यू।